नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य छोलक श्री समादर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। मुनि से चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक पूर्व में घटना घटी, एक इंद्रवस्ती की घटना है कि जब पांडवों ने अपने जो महल बनाया था उसका कार्यक्रम होना था, तो वहाँ पर उन्होंने कौरवों को भी बुलाया था। लेकिन वहाँ पर टेक्नोलॉजी की जो व्यवस्था की गई थी उसमें दुर्योधन समझ नहीं पाया, उसका अज्ञान कहो या अहंकार कहो, टेक्नोलॉजी के उस बनाई वस्तु में नहीं समझने के कारण वो पानी को समझता है कि ये कोई रास्ता है, तो उस पर वो चल पड़ता है, पानी में गिर जाता है। पीछे से आवाज़ आती है कि अंधों के अंधे होते हैं। तो वर्तमान में भी यहाँ इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, जिसके परिणाम जिस प्रकार से पूर्व में देखे गए हैं, क्या वर्तमान में इसे हमको समाधान करें? देखो, समझदारों के लिए टेक्नोलॉजी वरदान है और मूर्खों के लिए अभिशाप। दरअसल ये घटना इसलिए नहीं घटी कि वहाँ का फर्श इतना अच्छा था। घटना केवल इसलिए घटी कि दुर्योधन की समझ शक्ति कमज़ोर थी। उसे समझना चाहिए कि मैं इंद्रप्रस्थ में जा रहा हूँ, तो इंद्रप्रस्थ को ऐसा वैसा महल नहीं है, तो वहाँ मुझे हर बात को समझ करके चलना चाहिए। ऐसे भी राजनीति कहती है राजा को हर कदम संभल करके चलना चाहिए, कहीं किसी धोखे में उसका विनाश न हो जाए। तो काश दुर्योधन ने सही समझ का प्रयोग किया होता तो ऐसी घटना नहीं होती, पर उस दुर्बुद्धि के अंदर समझ होती तो उसका नाम दुर्योधन क्यों होता, फिर महाभारत क्यों मचता। इसलिए हम सबका उपयोग करें समझ के साथ। निवेदन है पूज्य लक्ष्य 105 ध्यान सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। नमोस्तु। महाराज, आत्मानुशासन गणित में ब्रह्मचार्य ने मनुष्य पर्याय के लिए कानी गन्ने की उपमा दी है। तो कानी गन्ने की उपमा क्यों दी है? और 12 भावना में भी आता है कि काना बोड़ा परा हाथे दूसरे जो लोगे फले ध्यान की भूमि जिसे हो गए। तो मनुष्य पर्याय में व्यस्त अवस्था में लोग धर्म ध्यान करने के लिए किन बातों का ध्यान दो, किन बातों से बचें? काना गन्ना क्या होता है? गन्ने के विषय में ऐसा कहा जाता है, गन्ना पोर जन्म वाला होता है, पर्व योनि होता है। गन्ने के पोर लगाए जाते हैं, उससे गन्ना फूटता है। हर गन्ने में एक एक गांठ होती, उस गांठ से नया गन्ना फूटता है। पर गन्ना जो होता है, कुछ गन्ने में रस होता है और कुछ कुछ गन्ना ऐसा होता है जो बड़ा छूछा होता है, उसमें रस नहीं होता। अब उस गन्ने को आप चूसोगे तो मसूड़ा छिल जाएगा, देखने में अच्छा लग रहा है पर उसमें रस नहीं है। लेकिन उस गन्ने को भी अगर बोओगे तो उससे उत्तम किस्म का गन्ना प्रकट हो सकता है। इसलिए कवियों ने इसे ध्यान में रखकर हम सबको प्रेरणा दी कि काना पौड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोए। ये जो शरीर तुम्हें मिला काना पौड़ा की तरह है। पौड़ा गन्ने को भी बोलते हैं बुंदेलखंड में। इसको चूसोगे तो रोओगे, मसूड़ा छिल जाएगा। लेकिन यदि इसी को धरती में बो दो, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय मोवे। तो इस शरीर का उपयोग करो, उपभोग नहीं। इसे धर्म ध्यान में लगाओ जिससे हमारा कल्याण हो। महाराज जी ने आप सबके कल्याण को ध्यान में रखते हुए मुझसे निवेदन किया है, धर्म ध्यान क्या है
और धर्म ध्यान के भेदों को भी बताएं। देखो, धर्म ध्यान क्या है? तुम्हारे द्वारा जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं वह सब धर्म ध्यान है। मन को शुभ में रमाना धर्म ध्यान है। अपने मन को पलट कर देखो, 24 घंटे में कितनी देर शुभ में टिकता है? टिकता है? ज़्यादा देर तक कहाँ रहता है? अशुभ में। अरे महाराज पूछो मत, शुभ करते करते भी मन अशुभ में भाग जाता है, होता है ना? तो अशुभ में भागने वाले उस मन को मोड़कर शुभ में रमाओ, वो धर्म ध्यान है। जितना बन सके अपने आप को अशुभ से बचाने का प्रयास करो। अब इसकी आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय नाम के 4 भेद बताए। मैं तंत संक्षिप्त में कहता हूँ। भगवान के द्वारा प्रतिपादित मोक्ष मार्ग के अनुकूल क्रियाओं को श्रद्धा सहित स्वीकार करना और तत्परता से करना आज्ञा विचय धर्म ध्यान। दीन दुखी जीवों का कष्ट कैसे मिटे, उनके कष्टों का निवारण कैसे हो, इस प्रकार के करुणापूर्ण चिंतन का नाम अपाय विचय। कर्म के फल का विचार करना और जीवन में आगत कष्टों को कर्मोदय मानकर स्वीकार कर लेना विपाक विचय है। और लोक के आकार के विषय में चिंतन करना संस्थान विचय धर्म ध्यान। हम इस श्रृंखला के बाद आपके बीच चलते हैं। जिनके भी प्रश्न हैं उनके लिए हम यहां पर आमंत्रित करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री जो एडवोकेट हैं श्री कैलाश चंद जी, जज हैं कैलाश चंद जी जैन जयपुर। प्रथम प्रश्न के लिए आज गुणायतन से सूत्रधार निर्माण सारथी के रूप में भी जुड़े हुए हैं कैलाश चंद जी जैन जयपुर। वहीं पहुंचो माता। मुनिवर के चरणों में त्रिबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मुनि संघ के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मुनिवर, एक जज को अपने कार्यकाल में कई मुकदमों का फैसला करना पड़ता है, वो डील करना पड़ता है। उसमें कई हमारा सिद्धांत है कि अगर 100 आदमी हैं अपराधी, उसमें 99 छूट जाएं, लेकिन एक अपराधी को भी अगर सज़ा हो जाती है तो वो गलत है। ऐसा होने पर भी लेकिन आज के ज़माने में इस तरह की फोर्जरी होने लग गई है, इस तरह की धोखाधड़ी होने लग गई है और लोगों को फंसाया जाता है जानबूझ करके। और उसमें जो निरपराध होते हैं उनको भी सज़ा हो जाती है और फिर वो जेल में रहते हैं और कई सालों के बाद में जब अपील होती है तो वो जेल से छूट जाते हैं। उस बीच में उनका जीवन जेल में खप जाता है और उनको बहुत यातना सहन करनी पड़ती है, मानसिक, शारीरिक और पारिवारिक। तो ऐसा कोई जज क्या करे कि वो उस ऐसे काम में ऐसे आदमी को जो निरपराध हो उसको सजा न हो और उसको कोई किस तरह की प्रताड़ना न या आचरण उसको। आपका सवाल बड़ा गंभीर और संवेदनशील है। मैं समझता हूँ आपने अपने कार्यकाल में इस प्रकार की समस्याओं से, इस प्रकार की समस्याओं का सामना किया होगा। ऐसी समस्याओं से आप भी गुजरे हो और शायद इसीलिए आप सवाल कर रहे हैं। इस संदर्भ में मेरा बिल्कुल कहना है कि ये बात बिल्कुल सही है कि अपराधी भले छूट जाए, निरपराधी को सजा नहीं होनी चाहिए। आपने जो सवाल किया है इस संदर्भ में मैं आपसे ही कहूँगा, संभवतः आपने ऐसा किया भी होगा क्योंकि मेरी कई जजों से इस संदर्भ में चर्चा हुई। तथ्य कुछ कह रहे हैं, एविडेंस कुछ कह रहे हैं, परिस्थितियाँ कुछ कह रही है। अब निर्णय लेना है, सबूतों के आधार पर निर्णय लेते हैं तो निरपराधी को सजा मिलती है, अपराधी छूट जाता है। पर एक आप लोगों को सुविधा रहती है, वह अंतरात्मा की आवाज़ या स्वयं विवेक, स्व विवेक का है। महाराज वो नहीं हो सकता। हाँ,
आज के ज़माने में जहाँ अपील का प्रावधान होता है, सुनिए तो मेरी बात, बहुत सारे जजों से मेरी चर्चा हुई। अगर आप उस समय अपने विवेक का प्रयोग करके कोई निर्णय ले लेते हैं, अगला अपील करेगा, आपके ऊपर तो कोई इल्जाम नहीं आएगा। बहुत सही। तो अगर आपके मन में ऐसी दुविधा दिख रही है तो आप अपना फैसला लिखें और इतना विवेकपूर्ण तरीके से उसकी विवेचना कर दें कि ऊपर अपील करने के बाद भी उसको कोई गुंजाइश न मिले। कदाचित आपके किसी फैसले पर कोई अपील करे भी तो कम से कम आपको इतना संतोष तो होगा कि मेरे यहां तो कोई गलत फैसला नहीं हुआ। सही बात। मेरी कई जजों से चर्चा हुई, जो आपने व्यक्त कर ही दी। आजकल जजेस बहुत डरते हैं। सही बात है, सही। और वो कहते हैं, मुझसे कहे कि महाराज जी इस झमेले से बचने के चक्कर में हम लोगों को लगता है कि हम गलत फैसला दे रहे हैं, और उसमें एक सबसे बड़ा कारण है मीडिया ट्रायल। ये सही है सर, है ना? सही है महाराज, सही महाराज। और मीडिया में एकदम हल्ला मच जाता है, केस हाई प्रोफाइल हो जाता है। मीडिया तो पहले ट्रायल कर देता है। हाँ, और केस इतना ज्यादा हाईलाइट हो जाता है कि उस समय जज भी सोचता है जान छुड़ाओ तो ये अच्छा है। सही बात है महाराज। उसकी शिकायत हो जाए ऊपर, तो ये बड़ी अव्यवस्था है। एक न्यायाधीश न्याय के आसन पर बैठा है तो कायदे से उसके हाथों तो न्याय ही निकलना चाहिए। लेकिन कदाचित ऐसा होता है तो मैं कहूंगा अपने विवेक का प्रयोग कर वीरोचित कार्य करना चाहिए और वैसा ही निर्णय लेना चाहिए। ठीक है महाराज, बिल्कुल सही महाराज। अब आपका सवाल है कि मैंने किसी को सजा दी, वो सजा सही थी, ऐसा भी हुआ होगा, हो सकता है, होता है सर। पर आपकी सही सजा के बाद भी सामने वाले ने कोई ऐसी कमी निकाली और ऊपरी अदालत ने उसे खारिज कर दी। होता है। तो आपका जो पूछना है क्या मेरे द्वारा दिए गए निर्णय को ऊपरी अदालत ने खारिज किया, यानी मेरा फैसला गलत था, तो मेरे उस गलत फैसले का जो शिकार हुआ उसका पाप मुझे लगेगा क्या? आपका जो पूछना है, जी महाराज। मैं कहूंगा किंचित भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आपने सब तथ्यों को अच्छे तरीके से सोचकर, समझकर, चिंतन, मंथन, मनन करके फैसला दिया है। जी महाराज। अगर किसी द्वेष भाव से, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कोई फैसला लिखे तो वो पाप का भागी हो सकता है, चाहे वो कोई हो। लेकिन एक कर्तव्य निष्ठा के साथ, कानून का उपयोग करते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए सत्यता के साथ कोई काम करता है तो उसका कोई दोष नहीं है। हमने जो फैसला दिया वो हमारी जगह सही है, ऊपर वो छूट गया वो उसका भाग्य है, ऐसा सोचना। नमस्ते नमस्ते। हाँ, उर्मिला देवी जैन, जयपुर। मेरे गुरुदेव के 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, मेरे मन में तिर ध्यान, रौद्र ध्यान दिन भर चलता ही रहता है, इससे कैसे बचें? धर्म ध्यान बढ़ा दो, बच जाओगे। चलो आगे। शैलेंद्र नेहा वासल, विदिशा। नमोस्तु महाराज श्री इक्षामी उछुल्लक जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि गलत और गलती में क्या फ़र्क है, कृपया इसकी व्याख्या कीजिए। गलत और गलती में क्या फर्क है? देखिए, गलत एक व्यक्ति भी हो सकता है, गलत एक व्यवस्था भी हो सकती है। अगर आप गलत और गलती में अंतर पूछो तो मैं बड़े सामान्य शब्दों में कह सकता हूँ, गलत और गलती में उतना ही अंतर है जितना पापी और पाप में। क्या बोल रहा हूँ? बहुत बढ़िया।
पापी और पाप में, पापी गलत हो सकता है, पाप गलती है। पाप का सुधार होगा, पापी का नहीं। पापी का सुधार कब होगा? जब वो अपने पाप को धोएगा। हमने कोई व्यक्ति गलत है, उसकी सोच गलत है, उसकी क्रिया गलत है, व्यक्ति और वस्तु गलत हो सकती है, वो लंबे समय तक चल सकती है। गलत हमेशा गलत रहे, लेकिन गलती हमेशा गलती रहे ये कोई जरूरी नहीं। गलती को सुधारा जा सकता है, समझ गए? तो गलती एक क्रिया है जो क्षणिक होती है, और व्यक्ति समझ जाए तो सुधार भी सकता। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। रहेंगे श्रीमती ज्योति पंकज जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, गुरु चरणों की नमोस्तु नमोस्तु, सभी संघ को नमोस्तु नमोस्तु। मैं सुनील जैन एक शासकीय वित्तीय संस्था में काम करता हूँ एज अ अथॉरिटी और एज अ मेंबर। कई बार मेरे सम्मुख अहिंसक गतिविधियों के लिए वित्तीय जरूरत के बाबत प्रस्ताव आते हैं। एज अ अथॉरिटी में उनको अपने स्तर पर अस्वीकार, किसी भी कारण उसकी वाइबिलिटी नहीं है या किसी भी कारण मैं उसको अस्वीकृत कर सकता हूँ। बट जब अथॉरिटी कोई और है और मैं उसमें सदस्य हूँ, तो ये बड़ी परिस्थिति मेरे मन में ऐसी होती है कि अब मैं इसके बाबत क्या निर्णय लूँ। अभी तक मेरे कैरियर में 1-2 बार ऐसा हुआ है। एक बार ही हुआ है, उसमें एज अ मेंबर मेरे को पॉलिटी फॉर्म में साइन करने पड़े। बाद में मेरे को 3 महीने बाद पता चला कि वो प्रोजेक्ट को फाइनेंस बैंक ने नहीं किया, तो मैं बड़ा खुश हुआ। लेकिन आगे लंबा कैरियर है और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आती रहेंगी। इस हेतु मैं क्या ऐसा करूं इनसे जिससे कि मैं अहिंसक गतिविधि से बचूं और अपने मन को कहीं सिद्ध कर सकूं कि मैं अपनी जगह ठीक कर रहा हूं। अहिंसक नहीं, हिंसक गतिविधियों से बचना है ना? आपने जो सवाल किया है, मैं भावनाओं में भूल गया। हाँ, समझ गया, मैंने सुधार दिया। भावनाओं में भूल गया, मैं क्षमा चाहूँगा। ओके, चलिए। हिंसक गतिविधियों से बचना, और आपने जो सवाल किया है ये आपके संवेदनशील मानसिकता को प्रकट करता है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसे समय में बड़ी चतुराई और कुशलता अपनाने की ज़रूरत है। और आप लोगों में इतनी चतुरता है, इतनी कुशलता है कि आप ऐसी नीति अपना सकते हैं कि काम भी बन जाए और बात भी ना बिगड़े। समझ गए? अपनी कुशलता से उसको कीजिए। निश्चित यदि आप किसी हिंसक गतिविधि के लिए किसी भी प्रकार का वित्तीय सहयोग करेंगे तो उसके कृतकारित अनुमोदन के पाप के भागीदार तो आप होंगे ही होंगे। अब महाराज नौकरी में तो बहुत दिक्कत है, बैंक में तो बड़ी दिक्कत है, लेकिन मेरे संपर्क में ऐसे बड़े बड़े बैंक के कर्मी और अधिकारी भी जिनने अपने कैरियर में कभी ऐसे कार्य का अनुमोदन नहीं किया। आप उनके अनुभवों का लाभ ले सकते हो जी, और उनके हिसाब से अपनी कुशलता से काम करके अपने आप को बचा सकते हो, बचाने का इसी संबंध में एक और संक्षेप रहेगा। महाराज श्री, मैं अपने कैरियर में आगे बढ़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गतिविधि आगे आएंगी जिनमें हमें परोक्ष रूप से शामिल होना पड़ सकता है। क्या मेरा ये निर्णय सही है? आपकी प्राथमिकता अगर अहिंसा है तो आपका निर्णय बिल्कुल सही है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। श्रीमती ज्योति पंकज जैन भोपाल। आगे तैयार रहेंगे श्री दिनेश जी, श्री रजनी जैन देहरादून। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, अपनी निंदा सुन के जिसने निंदा की है उसके प्रति कैसे व्यवहार रखें जिससे बार बार उनके संपर्क में आने से हमारे भाव खराब ना हो और हमारे रिश्ते संबंध अच्छे ही बने रहें। आचार्य महाराज का एक हाइकू याद कर लो, याद नहीं आत्मसात कर लो, तो आपका समाधान हो जाएगा। आलोचन से लोचन खुलते सो सुस्वागत है। ठीक है, वो निंदा कर रहा है तो देखो जो मेरी निंदा कर रहा है उसकी निंदा में सच्चाई है तो अपना सुधार करो, और उसकी निंदा झूठी है तो उसे नज़रअंदाज करो, उसको अपना काम करने दो। और एक बात दिमाग में बिठाल दो, जिंदा आदमी की ही निंदा होती है, मुर्दा की कोई नहीं करता।
इसलिए उन सबको नज़रअंदाज करा जा सकता है। श्री दिनेश जी, श्री रजनी जैन, देहरादून। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा और मेरे सभी भाई बहनों का सादर त्रिबार नमोस्तु 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 भगवान। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। हमारे यहाँ एक मंदबुद्धि अभिषेक करता है। हमारा अष्टापद में आदिनाथ भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें एक मंदबुद्धि अभिषेक करता है। क्या वह अभिषेक करना आपके अनुसार ठीक है? मंदबुद्धि है, दुर्बुद्धि तो नहीं है? नहीं, दुर्बुद्धि, उसको कुछ पता ही नहीं है। शुद्धि कुछ बोल सकता है? नहीं, कुछ नहीं। अपना काम करने में सक्षम है? नहीं, कुछ भी नहीं करता। कुछ भी नहीं करता। वो खाएगा तो खाता रहेगा, हंसेगा तो हंसता रहेगा, चलेगा तो चलता है, और एक क्लास भी पढ़ा नहीं है। नहीं, पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है अभिषेक करने वाले को, पर अपना काम अपने हाथ से नहाता धोता है? नहीं, वो कुछ भी नहीं करता। अपने हाथ से खाता है? वो मतलब खा लेता है, पर ये नहीं है कि खाएगा तो खाता ही रहेगा। उनके माँ बाप को चाहिए कि ऐसे में विवेक पूर्वक कार्य करे, कहीं ऐसा ना हो कि कभी भगवान की अवमानना हो जाए और अनर्थ हो जाए। नमोस्तु भगवान। प्रियंका शबिता जैन, पूना। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न था कि अभव्य जीव का ऐसा क्या कर्मों का उदय रहता है कि वो कभी मोक्ष नहीं जा सकता, इस संसार में भटकता रहेगा? ये कर्म के कारण नहीं होता, ये भवितव्य के कारण होता। हम किसी कर्म के उदय से भव्य नहीं हैं, या कर्म ने हमें अभव्य नहीं बनाया। भव्यत्व और अभव्यत्व पारिणामिक भाव अनादि से है। जो भव्य है वो भव्य ही रहेगा, जो अभव्य है वो अभव्य ही रहेगा। क्यों रहेगा, इसका कोई हेतु नहीं है, ये निर्हेतुक तथ्य है। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती चंद्रकला जी, पाटनी, रांची। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से, दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। एलक जी महाराज और छोलक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, अपने विचारों पर इंसान काबू रख पाता है कि नहीं रख पाता है, ये किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जुबान पर जब काबू नहीं रहता तो उसको सारी दुनिया देखती है। तो इंसान अपनी जुबान पर काबू किस प्रकार से रख पाए? ठीक बात आपने कही है। अपने विचारों में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं, लेकिन जो जुबान में है वो तो प्रकट हो ही जाता है। आपने पूछा है हम अपने जुबान पर नियंत्रण कैसे लाएं। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा और कहूँगा अपने विचारों पर नियंत्रण लाओ। और विचारों पर नियंत्रण लाने के लिए मैं और पीछे ले जाऊँगा, कहूँगा अपने भावों को निर्मल बनाओ। हमारे भाव से हमारे विचार बनते हैं और विचार से हमारी प्रवृत्ति होती है। कोई व्यक्ति यदि कुछ बोलता है तो बुरा बोलने वाला तभी बुरा बोलता है जब उसके विचार बुरे होते हैं। कुरल काव्य में बहुत अच्छी बात कही। अच्छे शब्दों के होने के बाद भी बुरे शब्दों को प्रकट करना, अपशब्दों का प्रयोग करना वैचारिक दरिद्रता का द्योतक है। जो विचारों से दरिद्र होगा वो घटिया शब्दों का प्रयोग करेगा, और जो विचारों से समृद्ध होगा उसके एक एक शब्द में अमृत झरेंगे। तो अपने विचार को समृद्ध बनाए, सकारात्मक बनाए, और विचार अच्छे रखने के लिए अपने भावों को अच्छा रखें। तो उसके लिए भावना योग करें। मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, मुझे मीठा बोलना है, मुझे कम बोलना है, मुझे सही बोलना है, मुझे सुंदर बोलना है। ये आत्म सुझाव अपने मन को बार बार दीजिए, दोहराइए। कुछ दिन अभ्यास कीजिएगा तो आप अपने भावधारा में परिवर्तन करने में समर्थ होंगे। भावधारा से विचारधारा बदलेगी, विचारधारा से प्रवृत्ति बदलेगी, और प्रवृत्ति से पूरा जीवन व्यवहार बदलेगा। इसलिए जड़ में जाएगा। श्री जयंती सिंगई। नमोस्तु महाराज श्री, मैं भोपाल से जयंती सिंगई। मेरे अभी भाव बने। मैं प्रतिमा जी बढ़ाना चाहती हूँ। मेरी 3 प्रतिमा हैं। इसके अनुशासन में मैं क्या करूँ?
बिल्कुल प्रतिमा जी जो बढ़ाना चाहते हैं बाद में महाराज जी से चर्चा कर लेना, वो मार्गदर्शन देंगे, वैसा काम कर लेना। नमोस्तु महाराज। राजुल जी जैन कोटा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैं भावना योग 1.5 साल से कंटिन्यू कर रही हूँ और भावना योग करने के बाद ऐसे ऐसे चमत्कार हुए मेरे साथ कि महाराज जी अगर मैं बताऊँ तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हुआ कि मेरी ज़िंदगी बदल दी महाराज जी, कि मेरे हस्बैंड की सर्विस पे स्टे लगा हुआ था साल भर से, मेरे पति की नौकरी पे स्टे लगा हुआ था साल भर से। लास्ट में ये निर्णय आया कि ये कैंसिल होने वाली है। तो मैंने स्टार्टिंग 22 मार्च से की थी महाराज जी। जब से मैंने 22 मार्च से इसको शुरू किया, 27 मार्च को इसका रिजल्ट आ गया, स्टे खुल गया और 30 मार्च को इनको ज्वाइनिंग मिल गई महाराज जी। सबसे पहला चमत्कार यही हुआ। उसके बाद मैंने कभी भावना योग बंद नहीं किया और जब भी मुझे कोई भी समस्या होती है महाराज जी, मैं इसको 1 बार नहीं 2 बार करती हूँ, वो दूसरे दिन मेरी वो समस्या खत्म हो जाती है महाराज जी। डेली रोजाना करती हूँ और मेरे से कोई कुछ भी पूछता है तो मैं यही कहती हूँ आप भावना योग करो, सब ठीक होता है। बस महाराज ये है कि इसको अशुद्धि में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए बहुत अच्छी बात आपने की है। आपकी भावना योग से सारे रुके काम ठीक हुए हैं। ये भावना योग का एक नया अनुभव है। दूसरे लोग भी इसका अनुकरण करके लाभ ले सकते हैं। पहली बार सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बात प्रकाश में आई। आप लाभ लीजिए। भावना योग एक अभिनव प्रयोग है। आपकी सभी समस्याओं का समाधान उससे मिल सकता है। बाहर की समस्याओं का समाधान मिले या न मिले, पर भावना योग करने वाले को इतना लाभ जरूर मिलेगा कि बड़ी सी बड़ी समस्याओं का सामना कर सके, उसमें समर्थ हो सके। इसलिए भावना योग को हर व्यक्ति को करने का अभ्यास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, उसे अपनी दिनचर्या का अंग बनाना चाहिए। अशुद्धि में भावना योग करने में कोई हानि नहीं, क्योंकि भावना योग में कोई मंत्र प्रयोग नहीं है, कोई बीजाक्षर नहीं है। इसलिए आप भावना योग कर सकते हैं। बस सावधानी की दृष्टि से ओंकार का उच्चारण जो प्रारंभ में होता है वो ना करें। नमोस्तु महाराज जी। सुनीता जैन मुंबई। मेरे और मेरे परिवार की ओर से गुरु चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी स्वप्न क्या है और स्वप्न में यदि दोष लगता है तो उसका निवारण कैसे करें, और ऐसे मतलब बुरे स्वप्न ना आए तो उसके लिए क्या करें? स्वप्न क्या है? मेडिकल साइंस के अनुसार रात्रि में जब हम सोते हैं तो हमारे स्नायु तंत्र में आए हुए संकोच के कारण स्वप्न जगत की सृष्टि होती है, जिसमें अनेक प्रकार के काल्पनिक और वास्तविक तथ्य हमारे चित्त में उभरते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार हमारी 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं, रुद्ध इच्छा, व्यक्त इच्छा, अव्यक्त इच्छा और रुद्ध इच्छा। जिन इच्छाओं को हम प्रकट कर देते हैं वो व्यक्त इच्छा कहलाती है, जो अप्रकट रहती है वो अव्यक्त इच्छा होती है। और बहुत सारी हम इच्छाओं को रोक देते हैं। रात्रि में सोते समय हमारे रुद्ध और अव्यक्त इच्छाएं विभिन्न प्रतीकों का रूप धारण कर प्रकट हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ की विषमता होने से स्वप्न जगत की सृष्टि होती है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्वप्न हमें भावी घटनाओं की सूचना भी देते हैं। तो इस प्रकार ये स्वप्नों की कहानी है। अब स्वप्नों में भी एक बात विशेष ध्यान रखने की है कि स्वप्नों का फलाफल प्रायः निष्फल होता है। जिन्हें अक्सर कोई स्वप्न आते हैं उनका तो कोई फल ही नहीं होता, और स्वस्थ व्यक्तियों के सपनों का ही कोई फल होता है। इसलिए सपनों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सपने को सपना मान करके चले। हाँ, यदि कोई दुस्वप्न आए तो उठते ही अपनी निंदा ग्रह करे और 9 बार भगवान का स्मरण करके सबसे क्षमा प्रार्थना करें। शारिका नरेंद्र जी चौधरी खातेगांव। महाराज श्री के चरणों में सत्संग नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न है, रामायण काल में राम और रावण के विवादित प्रसंग में विभीषण ने असत्य के खिलाफ सत्य का साथ दिया, धर्म की लड़ाई में अधर्म का विरोध किया, अन्याय के खिलाफ न्याय का पक्ष रखा।
लेकिन रामायण काल के बाद तक आज तक के इतिहास में किसी भी पिता ने अपने पुत्र का नाम विभीषण क्यों नहीं रखा? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, हमने एक को विभीषण, एक दशानन और एक लंकेश को देखा है, समझ लो। इसलिए ये कहना तो ठीक नहीं कि किसी भी पिता ने अपने पुत्र का नाम विभीषण क्यों नहीं रखा। लेकिन हाँ, विभीषण लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ, आप ये पूछ सकते हैं। या विभीषण को लोगों ने अपना आदर्श क्यों नहीं बनाया। मैं इसके संदर्भ में ये कहूँगा कि विभीषण था तो वो भी पापी की पनाह पाने वाला, पापी के साथ रहने वाला रावण का भाई था। उसके जन्मजात परिणति तो कुछ वैसी ही थी, ये संयोग से उसका उद्धार होना था, इसलिए राम जन की शरण में आ गया। पर वो एक अपवाद था, आदर्श नहीं बन सका। विभीषण तब आदर्श बनता जब रावण को सरेंडर कर देता। विभीषण को लंका छोड़ करके रामचंद्र जी की शरण में आना पड़ा। बहुत ऊंचा आदर्श उपस्थित होता जब रावण के सामने ही अपना अस्त्र उठाकर खड़ा हो जाता, तब विभीषण आज जगत पूज्य होता। उसे भागना पड़ा तो रामचंद्र जी की कृपा है कि उनको शरण मिल गई, नहीं तो विभीषण न घर के होते न घाट के। ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है ना। तो मैं आप सबसे कहता हूं, अन्याय का समर्थन करना महापाप है। अन्याय का आगे मौन रहना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। अन्याय को देखकर साथ छोड़ना भी बहुत ऊंचा आदर्श नहीं है। सबसे ऊंचा आदर्श अन्याय का प्रतिकार करना और सामने वाले को सबक सिखाना। कुलदीप सिंह गौर छत्ती ठाकुर, डिप्टी रेंजर वन विभाग, गोलाकोट खनिया थाना शिवपुरी से। और आगे तैयार रहेंगे मैत्री जैन मुगावली, डोंगरगढ़ प्रतिभा स्थली की छात्रा। मेरी इच्छा है अब कि जैन धर्म के नियमों का पालन करते हुए सवर्ण अजैन क्या महाराज जी के चौका में आहार दान कर सकता है? देखिए, सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और इसके लिए आपको हमारे आचार्य महाराज से संपर्क करना होगा। उनके चरणों में जाकर के आप अपना ये प्रस्ताव रखिए। यदि जैन संहिता को पूरी तरह से आप आत्मसात करते हैं तो आपकी भी वो पात्रता प्रकट हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैन धर्म में इतनी उदारता है, ऐसी व्यवस्था है, बशर्ते आप उतनी संहिता का अनुपालन कर सकें। बहुत बहुत मैत्री जैन मुगावली, डोंगरगढ़ प्रतिभा स्थली की छात्रा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मैं प्रतिभा स्थली डोंगरगढ़ की छात्रा हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमारे पेपर या फिर टेस्ट में कम अंक आते हैं तो हम टेंशन ले लेते हैं, उस समय पर हमें क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। परसों ही मैंने इसका उत्तर दिया। मार्क्स पाने के लिए पढ़ाई मत करो, ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ाई करो। समझ गए? कम मार्क्स आएंगे या ज़्यादा मार्क्स आएंगे, बात तो एक ही है। एक बच्चा रिजल्ट खुला, उसके 32% मार्क्स आए, बड़ा खुश था। 32% मार्क्स आए, बड़ा खुश था। एक ने पूछा, अरे भैया तेरे इतने कम मार्क्स आए, लोग तो 99% लाए और तू इतना खुशी दिखा रहा है जैसे तेरे तो बहुत मार्क्स आ गए। बोले इसीलिए तो खुश हूँ। बोले क्यों? बोले अगले साल मैं भी उसी क्लास में बैठूंगा जिसमें 99% वाला बैठे। इधर टेंशन किस बात का? समझ गए? इसलिए मार्क्स को अपने दिमाग में मत रखो, ज्ञान को बढ़ाने का प्रयत्न करो। नमोस्तु पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ पूज्य और मुनिश्री। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए लगभग 25-30 वर्ष पहले एक प्रसंग सुना था। एक माता पिता के 5-7 संतान थे और योग से पिता का अवसान हो गया और सारी समाज एकत्रित हुई
इन बच्चों का क्या किया जाए, आगे कैसे निर्वाह हो। तो उन्होंने कहा कि इनको कुछ आश्रम में पहुंचा देते हैं, कहीं अनाथालय में पहुंचा देते हैं, आदि आदि चर्चा समाज की पंचायत के बीच में हुई। तब उस माँ ने जवाब दिया कि मेरे ऊपर किसी को उपकार करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर लूँगी। और उन्होंने एक भी बेटा बेटी को अपनी आंखों से दूर नहीं किया, ऐसे शिक्षा और संस्कार दिए कि वो आगे जा कर के एक अच्छे नागरिक ही नहीं, अच्छे श्रवण और संस्कृति को उन्नत करने वाले साधक भी बने। परिस्थितियां बदली, आज माता पिता के 1 या 2, 3 तक संतान ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं, इससे ज़्यादा संतान को कोई अपेक्षा भी नहीं रखते। किंतु माता पिता 2 बच्चे होते हैं, 2 को ही, एक को पूना एक को बेंगलोर भेज दिया, घर में 2 ही भूत बसते हैं, तीसरा कोई रहता नहीं। लगता है पहले के माता पिता बहुत रागी थे अथवा बच्चों के प्रति, भविष्य के प्रति उतने जागरूक नहीं थे। और आज के माता पिता रागी कम हैं और बच्चों के भविष्य के प्रति जागरूक हैं। क्या ऐसी ही धारणा बनाना चाहिए? आखिर माता पिता अपने 2 ही बच्चों को अपने से दूर क्यों कर देते हैं? कुछ समझ में नहीं आता, कृपया कुछ समाधान दे करके उपकृत के। देखिए, महाराज जी ने जो सवाल उठाया वो विचारणीय। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पहले के माँ बाप बहुत ज़्यादा रागी थे और अपने बच्चों के भविष्य के प्रति गंभीर नहीं थे। अपितु मैं ये कहूँगा कि पहले के माता पिता अपने कर्तव्यों के प्रति ज़्यादा गंभीर और जवाबदार थे, वो अपने दायित्व का पालन करते थे, इसलिए अपने बच्चों की परवरिश को उसी तरीके से करते थे। जहाँ तक सवाल है, आज जो माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, क्या वे गैर जवाबदार हैं या वो अपने बच्चों के भविष्य के प्रति अगंभीर हैं? तो मुझे लगता है ऐसा कहना भी शायद उचित नहीं होगा। मैं इसे दूसरे नज़र से देखता हूँ। मेरी नज़र में ये आज समय की पुकार हो गई। पहले टेक्नोलॉजी का युग नहीं था और उस समय आईटी तो लोग जानते ही नहीं थे। 1980-82 में सुपर कंप्यूटर आया तो एक क्रांति सी खड़ी हुई, जो बढ़ते 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 आज हम एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में युग में आ गए। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया, देश काल की परिस्थितियां बदली तो उसके अनुरूप लोगों की पढ़ाई वैसी होने लगी। पढ़ाई जब वैसे होने लगी तो लोगों की दृष्टि भी पूरी तरह नौकरी पर जाने लगी, मानसिकता नौकरी की हो गई। तो माँ बाप को भी अब और कोई उपाय नहीं देखकर अपने बच्चों को बाहर भेजना एक प्रकार की उनकी व्यवस्था सी बन गई। यदि ये व्यवस्था पहले होती तो शायद पहले भी ऐसा होता। एक बार एक व्यक्ति ने जो मुझे जवाब दिया, अपने जीवन का एक अनुभव सुनाया, उसने मेरे चिंतन को बदल दिया। मैं अक्सर कहता था कि बच्चों को ऐसे बाहर भेजना ज्यादती है। कोलकाता के एक सज्जन ने कहा, उनका बेटा पढ़ करके लंदन चला गया और लंदन में अपना सारा कारोबार सब कुछ व्यवस्थित किया। उसके पिताजी ने कहा कि बेटे, तू एक बेटा है, तू चला जाएगा, हमारा इतना सारा सेटअप है, कौन संभालेगा? तो उसके बेटे ने जो उन्हें कहा कि पापा आप क्या बात करते हो, आप भी अपने पिता के इकलौते बेटे थे और आप अपने माता पिता को राजस्थान छोड़कर कोलकाता आए। आपको अपने गांव से, देश से कोलकाता आने में 36 घंटे लगते थे उस समय, तब भी आप रहे और बाद में आपने माँ बाप को संभाला। मैं लंदन हूँ, मैं 24 घंटे के भीतर यहाँ आ सकता हूँ। अंतर क्या है? समय का परिवर्तन। उस व्यक्ति के इस जवाब के आगे मुझे सोचना पड़ गया। तो मैं एक बात कहूँगा संक्षेप में, क्योंकि समय जाने वाला है।
बच्चे पास में रहे या दूर, हृदय में उनकी निकटता बनी रहनी चाहिए, उनसे संवाद और स्नेह बना रहना चाहिए, तभी उसका लाभ मिल सकता है, अन्यथा नहीं। समय आप सबका हो गया यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।